बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम आपको मरियम नवाज की अपने चचा को नाअहल करवाकर लंदन भिजवाने की भरपूर कोशिश, वजीर आला की बजाय वजीर आजम के ख्वाब देखने पर राजा रियाज का दर्दनाक बयान। आज इन्होंने जेलों के चक्कियों में बैठा होना था, लेकिन हमारी वजह से आज ये वजारतों के मजे लूट रहे हैं। और पीपल्स पार्टी के रजा रुबानी पर सहाफी के सिर्फ एक सवाल ने लंबी खामोशी क्यों तारी कर दी। इस पर दिलचस्प और मज़ाहिया तबसरे दिखाएंगे। इस पर सबसे पहले ये क्लिप देखें। वसीम बादामी ने नून लीगी मिफ्ता इस्माइल से कैसे वो सच उगलवा लिया जो जानता तो सारा पाकिस्तान है, लेकिन कोई भी पीडीएम वाला इस बात का इकरार नहीं करता कि इलेक्शन का मतलब पीटीआई की जीत है, पीटीआई की फेवर इससे रहोगी ना, तो इसका मतलब आपको लग रहा है कि पीटीआई का पल्ला भारी है। फिर इसमें इस वक्त तो कोई दो राय नहीं है ना कि पीटीआई जो है वो पंजाब में मुस्लिम लीग नून से ज्यादा मकबूल है। यही वजह है कि इलेक्शन के नाम से पीडीएम वालों समेत दोनों मरियम मिलकर इलेक्शन के नाम पर चीखें भी मारती हैं, चच्चा तक को कुर्बान करने के लिए भी तैयार हैं, और साथ ही ये भी कहती हैं कि हमें इलेक्शन से कोई खौफ नहीं है। इरशाद भट्टी का ये क्लिप देखें। मेरे महबूब कायद का फिर कल लाइव प्रोग्राम आया। हाय कसम से मैं तो चाहता हूँ कि खबरनामे की बजाय मेरा महबूब कायद खबरें पढ़े एवनफील्ड लंदन से, ताकि मैं और वो आमने सामने होंगे। हम तुम होगा, बादल होगा, रक्स में सारा जंगल होगा, पता नहीं जंगल में कौन कौन होगा। मेरे महबूब कायद ने कहा 70 साल तारीख अदलिया के फैसले मुतनाज़िर है। यार जालिमों, बेहिस्सों, कोई खुदा का खौफ नहीं आता झूठ बोलते हुए, कोई शर्म भी नहीं आती, इतने पक्के मुंह से झूठ बोलते हो। 70 साल के आप 70 साल में 35 साल के आप बेनिफिशरीज हो इन फैसलों के। आप इन फैसलों की वजह से हमारे सरों पे मुसल्लत हो। मरियम नवाज साहबा ने पहले अपने वाले साहब को डिस्क्वालीफाई करवाया, जेल पहुंचाया, लंदन पहुंचाया, अब अपने चचा को डिस्क्वालीफाई करवाएंगी, जेल पहुंचाएंगी, लंदन पहुंचाएंगी। नून लीग और पीडीएम की बुज़दिली का ये आलम है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ करारदाद पेश की तो करारदाद पर मखसूस सीटों पर जीतने वाले 28 अरकान और कुछ उन एमएनएज के दस्तखत करवाए गए जिनका इलेक्शन में खड़े होने का चांस ही नहीं है। हैरान कुन तौर पर गले फाड़ फाड़ कर तकरीरें करने वाले किसी भी एमएनए ने करारदाद पर दस्तखत नहीं किए कि कहीं तौहीन अदालत ही न लग जाए। करारदाद पेश करने पर हमाद अजहर ने लिखा, पार्लियामेंट में किसी भी करारदाद की इतनी ही कानूनी हैसियत होती है जितनी अब हमजा शहबाज की नून लीग में रह गई है। जबकि एंकर पर्सन इमरान खान ने नून लीग को मशवरा देते हुए कहा, अगर पार्लियामेंट की करारदाद ही हल है तो एक करारदाद से सजाएं खत्म और नवाज शरीफ को भी बहाल करवा लें। मारिया मेमन का ये क्लिप देखें। तकारीर सुनेंगे आप तो इन तमाम हैवी वेट लोगों की सुनेंगे, चाहे वो लॉ मिनिस्टर हो, इंटीरियर मिनिस्टर हो, वजीर आजम हो। बिलावल साहब के साइन नहीं है इस पे। पीपल्स पार्टी एक बहुत अहम स्टेक होल्डर है, पीपल्स पार्टी के जो मिनिस्टर है उसका इस पे साइन नहीं है। मौलाना फजल रहमान साहब के फर्जंद के इसके ऊपर साइन नहीं है। एक बहुत अहम जमात जो इस इत्तेहाद का हिस्सा है, खुद उन्होंने साइन नहीं किए। जो साइन करवाए हैं वो तमाम जो रिजर्व सीटों पे लोग मौजूद हैं उनसे कराए हैं। क्यों आखिर आगे बढ़ के अगर आज पार्लियामेंट की वुक्कत, उसकी ताकत, उसका वजन के जरिए ये करारदाद लानी थी तो फिर ये घबराना कैसा, क्यों नहीं। खावर घुमन ने लिखा, इस वक्त पीडीएम की हालत कुछ ऐसी है, इंतखाबात 90 दिन के अंदर ही होने चाहिए, ये आईनी शर्त है, इससे रूगर्दानी आईन शिकनी होगी। लेकिन इस शर्त पर अमल अगर 3 रुकनी बेंच करवाए तो गलत है, इसके लिए फुल कोर्ट होना चाहिए। बल्ले भी बल्ले। मुस्लिम लीग नून के सेनेटर आसिफ करमानी का ये क्लिप देखें। जो वोट को इज्जत दो का बयानी की मैं बात कर रहा हूँ, वो तो लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया था, लेकिन जाहिर है उसका नुकसान हुआ है हमें। वो बयानिया समझ लें हमारे हाथों से फिसल गया। करारदाद पर मोहित पीरजादा ने लिखा, डरते डरते सवाल पूछना था कि अगर इस किस्म का बेहुदा और वाहियात मजाक इमरान खान और तहरीक इंसाफ ने किया होता तो फिर क्या होता। अब कहाँ हैं वो इदारिये लिखने वाले। वक्त ने कैसे कैसे लोगों चेहरों से नकाब उतारने कांप जानी है। ये क्लिप देखें। जो कभी अपने आप को जमहूरियत का पावा करार दिया करता था, जमहूरियत के नाम पर मगर मच के आंसू नहीं थमते थे। पार्टी की इमानत थी, जो अमानत मैंने पूरी की। आइंदा का लाजमन मेरे ऊपर है। मैंने आज अपने ज़मीर के खिलाफ इसी रजरबानी से सवाल किया गया, आप अपनी पार्टी को मशवरा क्यों नहीं देते कि आइन के मुताबिक 90 दिन में इलेक्शन करवाएं। खुद को जमहूरियत का अलमबरदार कहने वाले रजा रुबानी इस सवाल पर सहाफी पर गुस्सा करने लगे और शदीद खौफ ज़दा दिखाई दिए, जैसे सहाफी न हो बल्कि कोई भूत देख लिया हो। उस्मान सईद बसरा ने लिखा, वो जिनको था जुबान पे नाज, चुप हैं सब जुबान दराज। ये शख्स सालों आइन का चूरन बेचता रहा, दहाइयों तक जमहूरियत, कानून, अदल अदालतों पर लच्छेदार गुफ्तगू के बहरूम में खुद को आइन परस्त बताता रहा, मगर आज जब सियासी कज़ाक आइन पर शब खून मार चुके हैं, इस आइनी सुदागर को लकवा ही मार गया। इमरान अफजल राजा ने ट्वीट किया, आइन के चैंपियन बनने वाले
نہ صرف کرپٹ ہیں بلکہ فنکار بھی بہت اعلیٰ درجے کے ہیں۔ مجھے یاد ہیں رضا ربانی کی رونے کی اداکاریاں، جیسے آئین کے رکھوالے یہی ہیں اور آج سب کے ساتھ مل کر آئین کا بلاತ್ಕಾರ کروا رہے ہیں۔ صحافی ثاقب بشیر نے کہا میاں رضا ربانی صاحب کا جواب نہ دینا ظاہر کرتا ہے کہ پارٹی کے ہاتھوں کسی مصلحت پسندی میں ہے، جس طرح ایکسٹینشن ووٹ کے وقت ہو گئے تھے۔ مزمل اسلم نے اسے بنارسی نظریاتی قرار دیا، اور اب راجہ ریاض کو دیکھیں۔ سب جانتے ہیں بچے کو پتا تھا کہ لوٹے کی صرف استعمال کے وقت ہی ضرورت ہوتی ہے، ورنہ لوٹے میں ایسی کوئی بھی خوبی نہیں ہوتی کہ اسے ہر وقت یاد رکھا جائے۔ رجیم چینج میں استعمال ہونے والے لوٹوں کے سردار راجہ ریاض کو یہ بات پورے 1 سال بعد پتا چلی۔ یہ کلپ دیکھ لیں۔ جن کو ہماری نظر آج ہم نظر نہیں آتے، وہ ہمیں آج پہچانتے نہیں، شاید انہیں میرا نام بھی نہ پتا ہو، لیکن اس وقت یہ کہتے تھے کہ راجہ ریاض جو کام تم کر رہے ہو پاکستان میں سنہری تاریخ لکھی جائے گی۔ جو ہم نے کام کیا اس کی وجہ سے آج یہ جھنڈے لگا کے پھر رہے ہیں، اس کی وجہ سے آج انہوں نے جیلوں میں ہونا تھا، آج انہوں نے جیلوں کے چکیوں میں بیٹھا ہونا تھا، لیکن ہماری وجہ سے آج یہ وزارتوں کے مزے لوٹ رہے ہیں۔ عبید بھٹی نے راجہ ریاض کی مشکل وقت میں پارٹی سے غداری پر لکھا، راجہ ریاض اگر تھوڑا بہت پڑھا لکھا ہوتا اور تاریخ سے استفادہ کیا ہوتا تو معلوم ہوتا کہ مقاصد پورے ہونے کے بعد غداروں کی ٹیشو پیپر برابر بھی اوقات نہیں ہوتی۔ راجہ ریاض جیسوں کو تاریخ سنہرے نہیں گندگی سے لتھڑے حروف میں یاد کیا کرتی ہے۔ ملیحہ ہاشمی نے راجہ ریاض کو جواب دیا، آپ اپنے حلقے میں تشریف لے کر جائیے، حلقے کی عوام بھی اب آپ کو نہیں پہچانتی۔ عثمان ڈار نے راجہ ریاض کی اس تقریر پر کہا، لوٹوں کے سردار راجہ ریاض کی قومی اسمبلی میں پوسٹر پاٹ تقریر، چند ٹکوں کی خاطر ملک و قوم سے غداری کرنے والوں کا ایسا ہی حال ہوتا ہے، نہ گھر کے رہے نہ گھاٹ کے۔ عمران خان کی افطاری کی ویڈیوز سوشل میڈیا پر وائرل ہونے پر مریم صفدر نے بھی فروٹ چاٹ بنانے کی ویڈیو شیئر کی۔ اس پر اوریہ مقبول جان نے لکھا، فرانس میں جب لوگ بھوک سے مر رہے تھے تو کسی نے ملکہ کو کہا کہ لوگوں کو روٹی نہیں ملتی تو اس نے کہا یہ کیک کیوں نہیں کھاتے۔ اس تمسخر نے انقلاب برپا کر دیا تھا۔ فروٹ چاٹ سے افطاری دکھا کر لوگوں کا مذاق مت اڑائیں جنہیں آپ کی حکومت نے صرف بھوک تحفے میں دی ہے۔ دوستو پاک ٹیوب 24 کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ شکریہ۔